नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम एंड पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, कैसे हैं आप सब? निश्चित रूप से बहुत खुशहाल होंगे, आनंदित होंगे, क्योंकि लगातार हमारी शुभकामनाएं आप तक पहुंचती रहती हैं कि आप खुशहाल रहें, शांतिमय जीवन हो और साथ ही सभी समस्याओं से आप मुक्त हों। और तब हमें बेहद खुशी होती है जब आप सचमुच अपने अनुभव हम तक प्रेषित करते हैं कि हम समस्याओं से मुक्त होते चल रहे हैं और जीवन खुशहाल होता चल रहा है। तो आज की शुरुआत मैं अनुभवों से ही कर रहा हूं। एक सुंदर सा अनुभव हमारे पास हिमाचल प्रदेश से किरण जी ने भेजा है और ये कहती हैं कि मैं रोज परमात्मा का संदेश एक व्यक्ति को जरूर देती हूं, पर जब से मैंने समाधान देखना शुरू किया तब से मैं खुद भी स्वमान का अभ्यास करती हूं और दूसरों को भी परमात्मा संदेश के साथ साथ स्वमान भी देती हूं। ये कहती हैं कि हमारे यहाँ एक बलदेव जी हैं जो 6 साल से बीमार थे। मैंने उन्हें भ्राता जी द्वारा बताए हुए स्वमान का अभ्यास करने को कहा और साथ ही पानी चार्ज करके पीने को कहा। उन्होंने इसे किया और 6 साल की जो पुरानी बीमारी थी उससे वो पूरी तरह मुक्त हो गए। इससे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और जब वो ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में आए और उन्होंने देखा कि समाज की इतनी बड़ी सेवा करने वाली बहनें किराए के मकान में रहती हैं, तो उन्होंने अपनी इच्छा से एक बड़ी सी जमीन हमें अर्पित की ईश्वरीय सेवा के लिए। अब हमारा विचार है, ये कहती हैं, कि वहां पे हम एक बड़ा सा सेंटर बनाएं और समाज की सुंदर सेवा करें। और ये धन्यवाद अर्पित कर रही हैं किरण जी हैं हिमाचल प्रदेश से। और ऐसा ही अनुभव एक सुंदर सा और आया है मित्रों, जो आपके सामने रखूंगा मैं। ये अगरतला से दिव्या जी ने भेजा है और ये कहती हैं कि मेरे 2 भाइयों का असमय देहावसान हो गया, जिसके कारण मैं बहुत दुखी रहा करती थी और परिवार में भी दुख का माहौल रहता था। भगवान को भी हम कोसा करते थे, समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक बार अचानक चैनल बदलते हुए मैं पीस ऑफ माइंड चैनल तक पहुंच गई और आपके प्रोग्राम समाधान में उस दिन इसी विषय पर चर्चा हो रहे थे। उसे सुनकर मेरे मन को असीम शांति मिली और ज्ञान का प्रकाश भी मिला। हमें समझ में आया कि अगर हम दुखी होंगे तो हमारे भाइयों को भी दुख होगा, इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी शांति के लिए राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। मैंने अपने आप को सुंदर अभ्यास में लगाया, जिससे मन भी शांत हुआ और घर का वातावरण भी पॉजिटिव हो गया। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार नियमित रूप से समाधान देखते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने अदा किया है। तो मित्रों, कितने प्यारे से अनुभव हैं। विचारों का परिवर्तन, राजयोग का सुंदर अभ्यास, या भ्राता जी जो सुंदर सुंदर हमें टिप्स देते हैं, यदि उन्हें हम अपने जीवन में लाते हैं, सचमुच बहुत ही खूबसूरत अनुभव प्राप्त होते हैं। लक्ष्य समाधान का यही है, जीवन समस्याओं से मुक्त होता चले, खुशहाल होता चले। आइए इसी सुंदर अनुभव के साथ आज के समाधान की हम शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक्स भ्राता जी, बड़े प्यारे से अनुभव आपने सुने। एक अगरतला से हमारे पास आया है, एक हिमाचल से आया है, क्या कहेंगे? दोनों ही अनुभव सुन के सचमुच मैं भी बहुत अंतर्मुखी हो गया था कि कितनी शक्ति है संकल्पों को महान बना दें। यानी स्पिरिचुअल पावर कितनी बड़ी चीज है कि 6 साल की बीमारी जिससे मनुष्य को बिल्कुल निजात नहीं मिल रही थी, डॉक्टर्स लोग बहुत दवाई खिला रहे होंगे, खर्च भी हो रहा होगा, बहुत जल्दी ठीक हो गई। तो और बहुत बड़ा इन्होंने देखो काम कर दिया कि तुरंत भगवान के यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ी जमीन दे दी, जहां उसके यज्ञ का एक सुंदर कार्य आगे के लिए संचालित हो सके। व्यक्ति वैसे भी खुश होता है कि हर जगह गए, कहीं से निदान प्राप्त नहीं हुआ, ईश्वर की ही कृपा हुई। देखिए, तो दोनों ही बात के लिए मैं इन्हें धन्यवाद दूंगा। ये ठीक हुए, इसके लिए बहुत बधाई। और फिर इन्होंने इनकी एक अलौकिक जीवन की शुरुआत ही ईश्वरीय कार्य में सहयोग से हुई। इट्स ए बिग साइन ऑफ ग्रेट फॉर्चून। तो ये सचमुच साधुवाद के पात्र हैं और हम इनके लिए शुभ भावना रखते हैं कि ये अब सदा स्वस्थ रहें और ईश्वरीय कार्य को और आगे बढ़ाने में हमारी बहनों का, भाइयों का बहुत अच्छा सहयोग करें। दूसरी बात भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 युवा भाइयों की मृत्यु हो जाए किसी की, तो निश्चित रूप से उस घर में शोक का वातावरण रहता है। लोग भी न जाने क्या क्या बोलते हैं। आजकल लोग सहानुभूति दिखाने के बजाय बोलते ज्यादा हैं, कुछ कुछ उल्टा सुल्टा नेगेटिव कमेंट्स ज्यादा करते हैं। वातावरण भारी होता है
अभी एक प्रोग्राम देखकर इनका चित्त शांत हो गया, इनका चित्त प्रकाशित हो गया, इन्हें पता लग गया कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो मरती नहीं, ये देह तो वस्त्र है और कर्मिक अकाउंट पूरा होते ही आत्मा चली जाती है वो संबंधों को छोड़कर। तो कितनी अच्छी बात है, सुख मिल गया, शांति मिल गई, एक बहुत अच्छी गुड फीलिंग परिवार में हो गई। तो मैं तो कहूँगा ये ईश्वरीय ज्ञान की कमाल है जो स्वयं सुप्रीम टीचर ने हम सबको दिया है। उसी को हम इसके लिए धन्यवाद देंगे जिसने ऐसा ज्ञान दिया, और मनुष्य आत्माओं को वो तो आया ही है सुख देने के लिए। तो एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा, जैसा हम जानते हैं ऊपर से यानी परमपिता से भी इनके ऊपर अच्छी दया दृष्टि पड़ी है, तो इनके परिवार में भी सुख शांति आ गई। सचमुच जो इस तरह स्वमान के भी अभ्यास करते हैं और आत्मज्ञान से अपने को शांत करते हैं, वो निरंतर आगे बढ़ते हैं, इस दुखों की फीलिंग से परे हो जाते हैं। सचमुच इन दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। व्रता जी, खास करके ये जो दूसरा अनुभव है उस पे मैं खास थोड़ा सा और प्रकाश चाहूंगा आपसे। इन्होंने तो अपने आप को सुखी कर लिया, खुशहाल हो गए, लेकिन ज्यादातर केसेस ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पे परिवार में जब ऐसी असमय किसी की मृत्यु होती है तो सचमुच एक गमगीनी का माहौल हो जाता है और वहां से निकलना थोड़ा कठिन हो जाता है परिवार के सदस्यों के लिए। क्या विशेष सुझाव और अभ्यास आप हाँ, हमारे यहाँ जो कुछ किया जाता है, बहनें मृत्यु के उपरांत एक 7 दिन का प्रोग्राम रखती हैं जिसमें आत्मा का ज्ञान, शांति के लिए उन्हें योगदान, कुछ जो गई हुई आत्माएं हैं उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है उसकी रोशनी, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, ये सब उन 7 दिनों में दिया जाता है। एक है हमारा साप्ताहिक पाठ्यक्रम जो 7 डेज कोर्स हमारा है, परंतु ये उससे अलग हटकर बहनें 7 दिन का ज्ञान देती हैं। तो परिवारों में काफी शांति होती है, उनकी भावनाओं में, उनके थिंकिंग में जो निगेटिविटी हो गई थी, जो दुख भरा एकदम माहौल और मन हो गए थे सबके, उससे लोग मुक्त होते हैं। ये अनेकों के अनुभव हैं और बहुत लोग ऐसे प्रोग्राम देख सुनकर फिर ज्ञान मार्ग पे चलने भी लगते हैं। तो यही करना चाहिए सबको। जहाँ भी ऐसी घटनाएं हों, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई प्राकृतिक प्रकोप हो जाए, तो ब्रह्मा कुमारी बहनों को बुलाकर 7 दिन का ज्ञान का, जैसे भागवत सप्ताह रखते हैं, ये ईश्वरीय ज्ञान सप्ताह रखें तो वातावरण संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा और मनुष्य में एक नई एनर्जी, नई चेतना का संचार होगा। बिल्कुल। प्रता जी, एक हमारे पास SMS भी आया था, वो भी अनुभव से जुड़ा हुआ है और ये हैं खरसिया छत्तीसगढ़ से माधुरी जी। ये कहती हैं कि 2014 मार्च से मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ और मैंने प्रोग्राम देख करके बहुत कुछ सीखा है। मैं संकल्प जो भ्राता जी देते हैं उनके माध्यम से मैं भी अपनी बीमारियों पे प्रयोग कर रही थी। विशेष करके मेरे पैर में लंबे समय से दर्द रहा करता था, लेकिन अब स्वमान के अभ्यास से वो दर्द बिल्कुल दूर हो गया है। अब मैं दवा भी नहीं ले रही हूँ। सभी डॉक्टर्स अच्छी तरह जानते हैं, इससे अच्छी तरह परिचित हो गए हैं कि मन कमजोर होने से मन से जो नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलते हैं, मनुष्य उल्टा ज्यादा सोचता है, बीमारी हो गई तो उसके बारे में ही सोचता रहेगा। जैसे आज मेरे पास एक युवक आया, उसकी अपनी गलती से उसकी आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा चली गई, तो वो उसको बार बार ये संकल्प रहता है अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, अब मेरी आंखें खुलेंगी नहीं, अब मुझे रोशनी नहीं आएगी, बहुत थोड़ा दिखता है। तो आज ही मेरे से मिला तो उसकी माँ लाई थी उसको, मैंने उसको पहली बात यही सिखाई, बी पॉजिटिव, मैं ठीक होऊंगा, विजन बनाओ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दूर तक देख सकता हूँ। बहुत मुश्किल हुई उसको ये समझाना, क्योंकि माँ भी कह रही थी, वो बार बार एक ही संकल्प, बस अब मेरी आंखें नहीं है, मेरी पढ़ाई भी गई। युवक अभी 12वीं क्लास में शायद था। तो ये जो निगेटिव थिंकिंग है ये वैसे ही वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, वो ब्रेन में पहुंचते हैं, ब्रेन सारे देह को अफेक्ट करता है और उस बीमारी में दवाइयां भी काम नहीं करती। मनुष्य अगर पॉजिटिव हो जाए, पावरफुल हो जाए, अपने विचारों को शुद्ध कर ले, स्वमान यही तो कराता है कि पावरफुल बनाता है, विचारों को पॉजिटिव करता है, विचारों को प्योरीफाई करता है। तो मुझे एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात बताई, मैं सभी को ये बात बताना चाहता हूँ, बात अति सूक्ष्म है। हमारे शरीर में बहुत सारी जो नस नाड़ियां हैं उनमें कई चीजों का प्रवाह रहता है, ऑक्सीजन, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ब्लड एंड फूड, 5 चीजें उसने बताई।
मुझे भी ये बात पता नहीं था भाई, कभी हम तो मेडिकल के इसमें ज्यादा नहीं रहते। तो ये हमारे पास विदेशी आते हैं तो वो सिखाते रहते हैं कि यहाँ एनर्जी ब्लॉक हो गई। हम सोचते थे ब्लड को ही कहते होंगे, पर नहीं, ये अलग अलग चीज है। एनर्जी का भी फ्लो हो रहा है कुछ नसों के द्वारा, बहुत सूक्ष्म है उनसे एनर्जी जो मन से निकल रही है। अब देखो बिजली का भी फ्लो हो रहा, करंट भी फ्लो हो रहा। अब करंट कहीं तो बन रहा होगा ब्रेन में, अब उसको मेडिकल साइंस कितना जानती है वो अलग है। ऑक्सीजन तो श्वास के द्वारा ऑक्सीजन जाएगी तो ब्लड बहेगा, उसको प्रेशर करेगा वो। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जब मन पॉजिटिव होता है तो हर चीज अच्छी तरह बहती है। एनर्जी तो मन के संकल्पों से ही बहेगी। अब कोई संकल्प करने लगा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो शक्तिशाली एनर्जी फ्लो होने लगी पूरे शरीर में। अब जब मनुष्य ऐसे अभ्यास करता है उसकी श्वास की गति भी धीमी हो जाती है। गहरे श्वास मनुष्य लेता है, श्वास की गति धीमी होने से कई चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ऑक्सीजन भी जाती है, फिर ऑक्सीजन अच्छी जाने से ब्लड भी अच्छी तरह बहेगा, एनर्जी भी जाएगी। तो ये जो स्वमान है ये इस कारण से बीमारियों को ठीक कर देता है। तो सबको ये जान लेना चाहिए बस कि जितने अच्छे संकल्प हमारे मन में होंगे उतना ही जल्दी हम ठीक होंगे। और ये विचार तो सदा के लिए छोड़ देना चाहिए आज से ही कि शायद अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, पता नहीं मेरा क्या होगा, अब तो शायद ये बीमारी मुझे लेके ही मरेगी। ये नहीं, अब जल्दी ठीक होना है। अपने में विश्वास, अपने भविष्य में विश्वास, अपने परम पिता में विश्वास, अपनी शक्तियों में विश्वास, ये सब रखने से बीमारी ठीक होती है। तो यही इनके साथ हुआ है निश्चित रूप से कि लंबा चौड़ा पैर होगा, नहीं तो पैर दर्द का कोई इलाज तो होता नहीं। कहीं नसें दब गई, लोग पेन किलर देते रहते हैं, मालिश पालिश होती रहती है। तो बहुत ही अच्छा ये समाचार है कि स्वमान के अभ्यास से इस तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। इनको भी बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल रतन जी, जब ऐसे सुंदर अनुभव आते हैं तो लगता है कि सचमुच एक प्रकार से एक अच्छा अभ्यास के माध्यम से जो प्रयास किया जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, उससे भी बहुत सारी चीजों से, न केवल बीमारियां, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि बहुत सारी चीजें इससे ठीक होती चली जाती हैं। हमारे व्यक्तित्व विकास की बात है या परमात्मा मिलन की भी बात है, तो वहां तक भी धीरे धीरे ये अवश्य पहुंचते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत सुंदर बात है जो आज ही मुझे मिली किसी से मुलाकात करते हुए। कोई लेडी मेरे पास आई, मुझे बहुत टॉर्चर किया है पूरा जीवन, उसने कहा मैं बिल्कुल जैसे मर गई हूँ। तो बेचारी को आंसू आते रहते थे, खुशी उसकी गुम हो गई थी। तो मैं सोच रहा था बहुत सुंदर ये बात है, सभी के जानने योग और अपनाने योग। मैं उसको कहता था तुम पावरफुल बनो ना, तुम इतना वीक क्यों बन गई कि तुम्हारी शांति को कोई नष्ट कर डाले। कहा मैं एक ही बात से परेशान है, तो जब मैं सत्य होती हूँ मेरी सच्चाई को कोई हर्ट करता है। तो मैंने कहा है आपकी सच्चाई तो बहुत बड़ी वीकनेस बन गई है आपके लिए, जो आपको रुला रही है। अरे तुम सत्य हो तो याद करो, ट्रूथ इज पावर, वेयर देयर इज ट्रूथ गॉड इज देयर। क्यों नहीं तुम याद करते? जहाँ सत्य है वहाँ भगवान है, जहाँ सत्य है वहीं विजय है। सत्य में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर सत्य के कारण तुम रो रहे हो तो तुम्हारा सत्य बहुत कमजोर है। ऐसे सत्य की कोई जरूरत नहीं है आज के समय में। तो मैं सोच रहा था देखो मनुष्य इतनी अच्छी बातों को क्यों नहीं अपनाता। फिर जब वो बार बार कह रही थी आपको क्या पता मुझे लोगों ने बहुत टॉर्चर किया है, मैंने उसे आखिर कहा, पहले तो मैं उसका सुना, उसको शांति मिल जाए, फिर आखिर कहा बी पावरफुल। टॉर्चर आपको किया नहीं गया, आप टॉर्चर्ड हुई हो, आपने फील ज्यादा किया। किसी ने ये भी कह दिया अरे ये बर्तन यहाँ क्यों रखा, आप परेशान हो गई, प्यार से क्यों नहीं कहा, बस इस बात से आप परेशान हो गई। किसी ने कुछ कह दिया अभी यहाँ न बैठो काम कर लो, आप परेशान हो गई। तो छोटी छोटी बातों में अपने को बहुत सेंसिटिव रखते हैं जो मनुष्य, वो ऐसे पूरा जीवन दुखी रहते हैं। तो मैंने उसे फिर पावरफुल बनाने के लिए कहा मास्टर ऑलमाइटी का अभ्यास करो, रोज 108 बार उठते। तो काफी पॉजिटिव भी थी वो, लेकिन बहुत सेंसिटिव भी हो गई थी। तो हम अपनी माताओं बहनों को विशेष रूप से सबको यही कहेंगे कि महान बने, ये छोटे विचारों से निकल जाएं। और ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है बहुत अनुभवों से, इसके पीछे तो एक सुंदर साइंस है कि जितने हम पॉजिटिव होंगे, जितने हमारे विचार सुंदर होंगे, सुंदर के साथ हमारे विचार पावरफुल होंगे, न केवल बीमारियां लेकिन समस्याएं खत्म हो जाएंगी।